उपस्थित सभी बंधुजनों को सादर प्रणाम। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और युवा पार्टनर को इन्होंने हमें बुलाया मंच। दरअसल ये कोई नाटक नहीं है, प्रतिनायक का आइडिया है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ शब्द हैं, कुछ बातें हैं, कुछ हम कहेंगे, कुछ आप सोचिएगा। इस नाटक की कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ आइडिया कह सकते हैं, सोच कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्दबाजी में तैयार किया पहला शो है आज, हम सब लोग डरे हुए। जो भी है आज आपके सामने उपस्थित है हम लोग प्रतिनायक। धन्यवाद। उस तरफ है कुरुक्षेत्र का मैदान,
जहां मेरा सब कल रहा है, सड़ रहा है, दिन मोच रहा है, मृत्यु शांत है ये। घमंड, लोभ, ईर्ष्या, आक्रोश, क्रोध, ये सब किसकी है? किसने? अभी तो मौत की गोद में जाना है। जो जन्मा है उसे मरना ही है, और यही सत्य है, यही सत्य है। ये पृथ्वी तो मृत्यु का एक गांव ही है ना। मृत्यु का साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु 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 सहज 88 मरी है सहज 88 33 कोटि देवता मरी है, 33 कोटि देवता मरी है, चढ़े काल की फांसी, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु साधु साधु। अगर अंत में उसी अनंत की ओर जाना है तो फिर एक घमंड की, अहंकार की, कुछ भी बता दे। मैं और मैं में समाप्त रह जाता है ये चीज। कुछ देर पहले तक तो मैं इसी मैं नहीं था ना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सो हूँ। अंत में मैं जाती है कुछ राह जो हवा के एक झोंके से विलीन हो जाती है अनंत में। मैं कौन? पता मैं तो बताया नहीं कि मैं कौन। मैं कर्ण हूँ, कर्ण। वो नहीं था। मैं कर्ण था। मैं कर्ण था। कुछ समझ नहीं आया। मैं 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 मैं
एक मैं से और एक मैं से और एक मैं की ओर जाती हूँ। हे राजा लायुस, हे प्रभु, आज हम सब तीर्थ नगर के ध्वंस के कगार पर खड़े हैं। हमें रक्षा करो, हमें बचाओ। राजा लायुस को ऐसे ही कहा था, और जब मैं राजा बना तो मुझे भी उन लोगों ने कहा, हे राजा आइडिपास, आज थेब्स नगर अब इसके कगार पर खड़ा है, हमें बचाओ। चारों तरफ क्रोधित मृत्यु मौत बरस रही है खेतों में, मौत बरस रही है चारों तरफ, चरागाहों में, नारी के गर्भ में मौत की लहर दौड़ रही है। जरा मृत्यु की आग निगल रही है इस पूरे नगर को। कैसे कैसे मैं कैसे बचूं? इस नगर वासियों को बचा के मेरे संतान को हमें कैसे रक्षा करूं इस महामारी से? कैसे कैसे मैं कैसे बताऊं? वो मैंने तो बता ही दिया कि मैं अभी बताया जी। ग्रीस के महान लेखक सोफोक्लिस ने मुझे बचाया। आज हम लोग बात करेंगे ये दो पात्रों को लेकर, कर्ण और आइडिपास। दो पात्र यानी कि दो प्रतिनायक, अधीरथ सूत पुत्र कर्ण, अधीरथ सूत पुत्र कर्ण, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया कि वो महान वीर है, योद्धा है, नाता है, दयालु है, जो जन्म से ही वृक्षित अपनी मां से, समाज से, और जिसे मारा भी गया छल से, कपटता से, अन्याय। अच्छा, ये छल, कपटता, अन्याय, ये सब क्या मुझ में नहीं था? नहीं है ना? हाँ, मुझ में भी ये सब कुछ था। जब ऋषि व्यास ने मुझे रचा तो एक अद्भुत, जटिल, अधिगुण संपन्न चरित्र के निर्माण की, हाँ, जो जन्म से ही विकसित, लेकिन उसमें पलती हुई ऊंची आकांक्षा। वो दयालु है, मगर ईश्वर से भरा हुआ, उसमें नैतिकता भी है, लेकिन अन्याय जानते हुए भी साथ देता है उस अन्याय का। वो वीर है, लेकिन वो डरता है अर्जुन से, डरता है अर्जुन से, डरता है। अपने आप को श्रेष्ठ कहने के लिए वो जो रास्ता अपनाता है, क्या उसे छल नहीं कहेंगे, कपटता नहीं कहेंगे, या अन्याय नहीं कहेंगे। दरअसल ये विपरीत धर्मिता ही मेरे चरित्र की विशेषता है। शायद मेरे जन्म का इतिहास भी इसका कारण है। जब मेरी मां मरी थी, मेरे जन्म के बाद ही मुझे नदी में डाल दिया, तो मैं और जब राधा और अधीरथ ने मुझे अपना परिचय दिया, शायद उसी दिन से तय हो गया मेरा भाग्य, दुर्भाग्य।
पिता अधिरथ ने मुझे भेज दिया था हस्तिनापुर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गुरुद्रोण के वहां भीम, अश्वत्थामा, दुर्योधन ऐसे श्रेष्ठ विद्यार्थी और वीर, लेकिन उनमें से एक आदमी सर्वश्रेष्ठ था, सर्वोत्तम था, और वो था अर्जुन। और यही मेरी ईर्ष्या की कारण थी। ईर्ष्या ईर्ष्या का कारण कर्ण में? ईर्ष्या का कारण क्यों हो नहीं सकता क्या? ईर्ष्या तो मनुष्य चक्र की एक ओर है, हम हैं। देखिए मैं बताता हूं आप लोग, यहाँ पर जो लोग नाटक देखने आए ईर्ष्या सभी में है, आप में है, मुझ में है, सब में कहीं ना कहीं तो है। तो जो पीछे बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि आगे ही अगर आपने बैठ पाता तो कितना बढ़िया से देख पाता था। ये भी कुछ प्रकार भेद है, ऐसे ही है। जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, उनका भी सोच है कि बीच में बैठकर देख पाते कितना बढ़िया देख। हद तो तब होती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अरे भाई अगर हम मंच पे जाके कर पाते तो इससे बढ़िया कर पाते। है कहीं ना कहीं है, आप में है, मुझ में है और सब में है। धनुर्विद्या में अर्जुन की निपुणता देखकर मैं दंग रह गया, मेरे अंदर चला क्रोध, क्रोध, एक असहनीय क्रोध। अच्छा प्रेम कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रहा? प्रेम कहीं आया है क्या? नहीं आया। कहाँ गया? अपोलो के पास गया था, अभी तक क्यों नहीं? वो प्रेम आओ आओ प्रेम आओ आओ मेरे दोस्त, मेरे बंधु आओ। बोल देवता अपोलो ने क्या कहा? कैसी इस महामारी को रोके? तुम बोलो बोलो बोलो। उनके निर्देश स्पष्ट हैं। हमारे नगर में एक अपवित्र इंसान रह रहा है, अगर उसे निकाला नहीं गया तो हमारा विनाश निश्चित। एक हत्या हमारे पापों के कारण हमारी यह दुर्दशा, उसकी मृत्यु या निर्वासन से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, देवताओं की जब यही इच्छा है तो यही होगा। मैं उस पापी को ढूंढ मेरे थीप्स नगर में आने से पहले यहाँ का राजा था नाइक, महान नाइक, जिसको किसी ने हत्या कर, हाँ उसको हत्या कर दी। डेल्फी के 3 रास्ते के मोड़ कहा जाता है कि किसी मुसाफिर ने उनकी हत्या की। ये मुसाफिर कौन है? वो कौन है जिसने उसकी हत्या की? राज्य मुकुट पहन रहे हैं, वो राजा गायत्री है।
उनकी पत्नी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की मां। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत ही खुश थे। तब अचानक महामारी से सब कुछ तहस नहस हो जाता। चारों तरफ मृत्यु मृत्यु की लहरें। मैं कैसे बचाऊं, इसके हाथ से बचाऊं इसको। मैं सोचकर पागल हो रहा था। कौन बता सकता है कि इस महामारी से कैसे उद्धार पाऊं? कौन जानता है? कौन जानता है? टेरिसियस बता सकता है। देवताओं की बातें अगर कोई बता सकता है तो वह है टेरिसियस, सत्य दृष्टा टेरिसियस। बुद्धि जब निष्फल हो जाती है तो उससे जादू नहीं मिलती है। मैं जानता हूं कि राइनस की हत्यारी कौन है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रहस्य है तुम्हारे लिए भी और मेरे। ऐसा कहा था टेरिसियस ने। उसने नहीं बताया मुझे। मैंने कहा टेरिसियस, सब कुछ जानते हुए तुम नहीं बताओगे? क्या चाहते हो? हम सब मर जाए? हमारी प्रजा, मेरी प्रजा जो मेरे संतान है मर जाए इस महामारी से? कितना निष्ठुर हो तुम, हृदय नहीं है तुम्हारे पास। मुझे तो लगता है कि कोई षड्यंत्र है मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है और उसमें तुम भी शामिल हो। ऐसे मैंने टेरिसियस थोड़ा अंधा टेरिसियस मैंने अपमान कर दिया। टेरिसियस को मैंने अपमान किया और टेरिसियस ने मुझसे कहा मुझे अपराधी मत कहो तुम, मैं अपराधी नहीं हूं। अपराधी तो तुम हो, तुम। हाँ, तुम इस नगर को कलंकित कर रहे हो। तुम कर रहे हो कलंकित। जिस दिन का घोषणा तुमने किया वो तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जो भी अपने हैं उनके लिए कलंक हो तुम, कलंक। तुम ही हो अपने पिता के हत्यारे, तुम ही हो। आप टेरिसियस निकल जाओ मेरे साथ, निकल जाओ, अभी निकल जाओ। ऐसा कहा था, अंधा हो गया था गुस्से से। टेरिसियस को मैंने निकाल दिया, अपमान किया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मेरे बारे में जरूर कोई षड्यंत्र रखा। लेकिन पूरा टेरिसियस अकेला नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे कोई है। कौन हो सकता है? कौन? देखिए, क्रेन ने उसको लाया ही और क्रेन अच्छा, क्रेन ऐसा कर सकता है? हम क्रेन मेरा दोस्त। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को? क्रेन ऐसा कर सकता है क्या? भूल, मैंने भूल कर दिया। क्रोध और ईर्ष्या से भूल कर दिया मैंने। और एक भूल क्रोध से क्रोध जब मनुष्य विकास कर लेता है तो उससे वो एक के बाद एक भूल किए जाता है। अर्जुन को कैसे रोके, उससे कैसे श्रेष्ठ बने, ये सोचते सोचते मैं पागल हो गया था, पागल। मुझे उससे श्रेष्ठ बनना है। इसीलिए एक दिन मैं गुरु द्रोण के पास गया और उनसे कहा, गुरुदेव मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे दीजिए।
आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मेरे तरफ देखा और उन्होंने कहा, क्यों? यह तुम क्यों सीखना चाहते हो? अर्जुनेनं समं चाहं युद्धमेति मे मतिः। यानी कि मैं अर्जुन से लड़ना चाहता, उसे हराना चाहता, उससे श्रेष्ठ बनना चाहता। बस कर दिया मैंने काम तमाम। भूल भूल ईर्ष्या से हो, उदासीन से हो। हाँ, गुरु द्रोण ने मुझसे कहा, हाँ, मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज्यादा स्नेह अर्जुन से करता हूं। अर्जुन का प्रयास, धैर्य, अस्त्र चलाने की निपुणता सर्वोत्तम है। इसलिए मैंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उसे दिया। पर यह कर्ण ब्रह्मास्त्र क्यों सीखना चाहता है? क्या उसका दुर्योधन का उठना बैठना, उसके साथ रहना इसे पसंद नहीं? कहीं ईर्ष्यावश ब्रह्मास्त्र सीखकर अर्जुन की हत्या तो नहीं करना चाहता? ये तो अन्याय है। ऐसा नहीं हो सकता। देखो वत्स, ब्रह्मास्त्र सीखने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों और सर्व त्यागी सन्यासियों का है। इसे तुम नहीं सीख सकते। अब जाओ। आपको क्या लगता है? आप ये भी जानते होंगे कि मैं सूत पुत्र हूं, इसीलिए गुरु द्रोण ने मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया। यही तो नहीं, दरअसल मैं कुछ और चाहता था। मेरा उद्देश्य कुछ और था, स्वार्थ कुछ और था। मैं अर्जुन को हराना चाहता था, बस उसे हराना चाहता था, उससे श्रेष्ठ बनना चाहता था। इस अवस्था में आप लोग क्या करते? या तो हाथ पर बैठ जाते या फिर किसी और उपाय। मैं तो हाथ पर बैठने वालों में से नहीं हूं, इसीलिए मैं परशुराम के पास गया और अपना परिचय दिया। यानी कि मैं भार्गव गोत्र के ब्राह्मण, मिथ्याचार, और एक मिथ्याचार मैंने कर दिया। ये मिथ्याचार मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका। एक मिथ्याचार मैं करता रहा। और फिर क्या हुआ तो आप लोग जानते ही हो। कीट दंशन, परशुराम का वो अभिशाप और कुरुक्षेत्र के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल जाना और रथ का पहिया दब जाना, फंस जाना और अभिशापों से भरा था कर्ण का जीवन। और मेरा भी तो जीवन अभिशापों से भरा होगा। फर्क इतना है कि कर्ण तुम पहले से जानते थे उन अभिशाप के बारे में। मैं नहीं जानता। वो टेरिसियस ने ऐसा क्यों कहा? प्रेम ने ऐसा क्यों किया? ये सब सोचते सोचते मैं पागल हो रहा था। टेरिसियस जाते वक्त कह रहा था कि ज्ञान और बुद्धि जब निष्फल हो जाती है तो सपना भी होती है। ये तुम निकाल दे रहे हो, लेकिन सुनो एक बात, राजा होंगे भिखारी, उसे निर्वासित किया जाएगा। इस राज्य से वो होंगे अपने संतानों के भ्राता।
क्यों? वो होंगे अपने पिता के कातिल, हत्यारा। वो होंगे अपनी मां की खातिर। हाँ, ऐसा क्यों कहा तेरे से? किसके बारे में कहा? कहीं नहीं, आप लोग जानते होंगे, बड़े होंगे आप। देखिए मेरे बारे में तो नहीं, मैं राजा हूँ, मेरा पिता जीवित है अभी तक, कोरियंथिस में है, मेरे बारे में नहीं कहता, लेकिन किसके बारे में किसने? जरूर तेरी से कोई षड्यंत्र रचा है, लेकिन वो बूढ़ा अकेला मिलकर इसके राज के पीछे कोई है, कोई। हाँ, मैंने कहा प्रेम हो सकता है, भूल से क्रोध से अपमान, ये सब कुछ करा। मैं तेरे से उसको निकाल दिया था अपमान करके, और प्रेम को प्रेम अभी तक तुम क्या कर रहे हो? निकल जाओ उधर से, निकल जाओ मेरे सामने से। मुझे भी बुद्धिहीन मत समझो, मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं, मुझे समझाने की कोशिश मत करो प्रेम, मत करो। मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं जो कहूंगा वही सत्य है, मैं जो देखूंगा वही सत्य है। निकल जाओ तुम लोग, निकल जाओ। ऐसे लगे मैं एक को अपमान से सबको निकाल दिया था। निकल जाओ तुम लोग निकल जाओ, निकल जाओ। अच्छा, बार मुझे सूत पुत्र बनकर अपमान करना क्या जरूरी था? जरूरी था। शिक्षा समाप्त होने के बाद जब परीक्षा की घड़ी आई तो कृपाचार्य ने मुझसे कहा, तुम अर्जुन से लड़ नहीं सकते क्योंकि तुम सूत पुत्र हो। मैं सूत पुत्र हूँ, फिर भी मैं योद्धा हूँ। मैं लड़ नहीं सकता क्योंकि वो क्षत्रिय है। इतना भेद, इतना अंतर क्यों? हाँ, दुर्योधन ने मुझे अंगराज्य का राजा बना दिया। तो क्या उससे अपमान की आग बुझ सकती है? हाँ, क्या लगता? वो द्रौपदी ने बड़े स्वयंवर में क्या कहा था? ना हम बड़ा हमें सूतम, कोई सूत पति नहीं बन सकता। सूत पुत्र मेरा पति नहीं बन सकता। ये कहा था तो मेरे जीवन की ये विरोधपूर्ण अवस्था के लिए दो महिलाएं उत्तर हैं, कुंती और द्रौपदी। इसके लिए दुशासन ने जब उसे घसीटते हुए ले आया और मैं बहुत खुश हुआ। जब उसे घसीटते हुए ले आया मैं बहुत खुश हुआ। जब उसे चीर रहा था मैं आनंदित हो रहा था। मुझे बहुत शांति महसूस हुई। शांति मेरे अंदर स्थित ईर्ष्या से किसी महिला को अपमान करके किसी को क्या शांति मिल सकती है? क्या अपमान करता रहा अहंकार। दिग्विजय समाप्त होने के बाद मैं अहंकार के शिखर पर था। तभी से मेरी पतन की शुरुआत। पता नहीं तो है, मैं सो नहीं पा रहा था। मैं सो नहीं पा रहा था। कौन है वो भाग्य जिसके कारण ये दुर्दशा? किसके बारे में कह रहा था? प्रेम ने मुझसे
मुझे सत्य जानना था, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मुझे जानना था मेरे पिता कौन है। और सत्य छुप नहीं सकता, तो अपने आप बोलता है। झूठ की घुमावदार गलियों में वो कभी नहीं भटकेगा। जानते हो कर, जब मैं उसका सामना किया सत्य का, तो मैं डूबता गया सत्य के अंधकार में डूबता गया। तुम जानना चाहते हो सत्य क्या? सुनोगे तुम? सहन कर पाओ? अभी सुनो। मेरे जन्म के समय एक दैवमानी राजा लायूस, तुम्हारा अपना बेटा होगा, तुम्हारा हत्या। लायूस का बेटा अभागा, दैवमानी के बाद मेरे पिता मुझे पहाड़ पर भेज दिया था कि वहां से फेंक कर मारने के लिए, लेकिन मैं जिंदा रह गया, बड़ा होता रहा थोड़ी फिर जब मैं लायूस के सामने जाकर खड़ा हुआ तो अपने इन हाथों से उसका खून कर दिया। मैं खून कर दिया अपने हाथों से, मेरे पिता थे, लेकिन वो कोई दुर्घटना थी। घटना फिर भी तो सत्य है ना, सत्य। मैं खून अपने पिता जो पहले से मैं हूं। फिर मैं थीब्स में आया, एक फिंक्स नामक व्यक्ति के हाथ से इस नगर को बचाया और यहाँ के लोग मुझे राजा बना तो लायूस की पत्नी से शादी जो मेरी माँ थी, मेरे संतान, मेरे भाई, उनके गर्भ में मैं अपने संतानों का जन्म दिया। वो मेरे माँ से शादी किया है। तुमने माँ कहा ओइडिपस? माँ सुंदर मदन मोहन बांसुरी बजाई है कुरुक्षेत्र से पहले कृष्ण ने आकर मुझसे कहा, तुम पांडवों की बड़ी भाई, आओ अपने भाइयों से आज अगर तुम अपने भाइयों के साथ मिल जाओगे तो तुम ही बनोगे राजा। अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब तुम्हारे साथ। आओ कर्ण, आओ मिलो अपने भाइयों से। आओ कर्ण, आओ मिलो अपने भाइयों से। मिलो अपने भाइयों से। कौन थे? क्या बोला? कौन थे? बोलते
कौन मेरे भाई है समझो। मैंने कृष्ण से कहा, बहुत देर हो चुकी है कृष्ण, बहुत देर। और तुम जाओ। बचपन से माँ बाप और दुर्योधन के लाड प्यार में मुझे दिखा रहे। मैं बेपरवाह जिद्दी हो गया। ये कुरुक्षेत्र नहीं, ये भी मेरे कारण से। हाँ, मैं और शकुनी ने मिलकर दुर्योधन को उकसाया, नहीं तो वो ये नहीं करना चाहता। मैंने उसको भरोसा दिया कि मैं अर्जुन को हरा दूंगा और उसने मुझ पर भरोसा किया। और पांडवों को मैं जिंदगी भर जितना कटु वाक्य का प्रयोग किया उनके प्रति, वो सब कुछ दुर्योधन को तुष्ट करने के लिए। हाँ, दुर्योधन को तुष्ट करने के लिए। कितना जटिल है ना ये जीवन आदिपाउस। हाँ, जो मेरी माँ है उसे मैं कभी माँ नहीं कहता। मेरे भाई है उसे मैं कभी उनके विरोध में शस्त्र उठाया। जीवन भर ऐसे लक्ष्य के पीछे दौड़ता रहा जो है ही नहीं। तुम कहो आदिपाउस, कौन ज्यादा दुर्भागा है, तुम या मैं? के प्रजा जो मेरे साथ थे उन्होंने मुझे पापी कहकर दिया। मैं अपने पिता का हत्यारा पुत्र, आप किसको कहते हो? अपनी मां के गर्भ में अपने संतानों का जन्म दिया। पाप से डूबा हूं मैं, मेरा जीवन बर्बाद है। मेरे संतान पाप से डूबा हूं मैं पापी हूं, बहुत पाप, मैं पापी हूं, पापी हूं, पापी। जीवन तो पाप का सागर ही है। मैं जानता था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध में क्या होने जा रहा। मुझे पता था जीवन और मृत्यु के कटघरे पे खड़े होकर मैं जानता था कि क्या होने जा रहा है। मेरा अंतिम क्षण क्या होगा ये सब कुछ मैं जानता। जो युद्ध होने जा रहा है वो तो होगा ही, कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं कर सकता। और उस युद्ध में मेरे प्राण की आहुति देना होगा ही, ये सब कुछ होगा। वह देखो अर्जुन, देखो अर्जुन के बाण से तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर पड़ा था। वो देखो, देखो अर्जुन के बाण से मेरा सिर धड़ से अलग होकर पड़ा। गिद्ध नोच रहा है उसे। पर शरीर को त्याग करके मैं जा रहा हूं। अब
अब मुझ में कोई ईर्ष्या ईर्ष्या लोभ क्रोध कुछ नहीं है। तुम छल से कपटता से बहुत दूर। जानते हैं, इतिहास शायद हम दोनों को दो बदनसीब इंसान के रूप में जाने, लेकिन भाग्य तो मैंने ही रचा। हाँ मेरे पास मेरा भाग्य मैंने खुद रचा। मेरा भाग्य कर उसका इस भाग्य में तो मुझे फिर भी तो हम दुर्भागा ही हैं। मृत्यु आइए मृत्यु, कितना शांत है ये मृत्यु।
ततन्ते प्रियमना विकर्णेन सह पांडव बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया बहुत मनाया देवी देवता, बहुत मनाया आया फरमाना मालिक घर का, आया फरमाना मालिक घर का रे, जाना पड़े आखिर मेरे प्यारो हंसो, निकल गयो सुनी तस्वीर, मेरे प्यारे प्यारे हंसो निकल गयो सुनी तस्वीर, मेरे प्यारो हंसो निकल गयो मृत्यु कितना शांत है ये मृत्यु, कितना शांत है। जी सुन
मेरे प्यारे प्यारे हंसो निकल गयो सुनी तस्वीर। कोई रोवे कोई मल मल धोवे रे, कोई उड़ावे चीर। कोई रोवे कोई मल मल धोवे रे, कोई उड़ावे चीर। चार जने मिले कांधे उठायो, चार जने मिले कांधे उठायो रे, ले गयो गंगा तीर। मोर प्यारे हंसो निकल गयो सुनी तस्वीर। दूर चल जाना। मेरे प्यारे प्यारे हंसो निकल गयो सुनी चलो निकल हाथ में रह जाती है। हवा की झोंके से विलीन हो जाती है अनंत में। चलो कर्ण, चलो हमारी पास, समय हो चुका है। प्रतिनायक। मैं चाहूंगी कि मैं आप सभी को हमारे कलाकारों से रूबरू कराऊं।